मित्रों, चले कुछ मन के रहस्य के बारे में जानें ताकि हमारा इससे पीछा छूट जाए। किसी चीज़ को पूरा जानने के बाद ही उससे पीछा छूट सकता है। आधे अधूरे आपने जाना है तो आप उसी से संबंधित ही होंगे, आप उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो पहला रहस्य क्या है मन का, कि जो भी हमारे मन में चलता है विचार, जिसको बोलते हैं मन, वो समाज है। ये जानना है वो क्या है। वो समाज है। हमारे खोपड़ी से हम जो सोच रहे हैं, हमको लगता है कि हम सोच रहे हैं, ये बात गलत है। ये समाज सोच रहा है। हमारे खोपड़ी से समाज सोच रहा है। हमारे खोपड़ी से समाज देख रहा है। हमारे कान से समाज सुन रहा है। इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर जो भी सोचने का, समझने का, विचार करने का जो व्यवस्था है, वो कहाँ से आया? समाज से आया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कहाँ से आई? समाज से आई। और मन है क्या? मन भाषा है। मन और भाषा, लैंग्वेज एक ही बात है ना। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है किसी वास्तविक चीज़ को जनाने के लिए दी हुई कुछ संकेत की व्यवस्था, ताकि हम कुछ बात कर सकें, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि कुत्ते लेकर आओ, तो वहाँ जो हम कुत्ता शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो कुत्ता क्या है? वास्तविक कुत्ता है नहीं। वास्तविक कुत्ता तो बाहर है, जो दौड़ रहा है। हमने उसको एक शब्द दे दिया कुत्ता। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा क्या है? एक सामाजिक समझौता है। हमने मान लिया है कि इस चीज़ को कुत्ता बोलेंगे हम। तू भी कुत्ता बोलना, मैं भी कुत्ता बोलूँगा। तो जब कुत्ता शब्द हम बोलेंगे, मैं भी उसी को जानूँगा, तू भी उसी को जानना। तो बात करने के लिए बनाई हुई एक संकेत की व्यवस्था है ना, भाषा, है ना। तो कामकाज करने के लिए फिर लोग को आसान हो गया, क्योंकि चीज़ों को लेकर नहीं आना पड़ेगा, उसके बारे में संकेत से काम चल जाएगा। पहले जब लोग बात करते थे, ऐसी भी सोसाइटी है जहाँ पर कुछ बात करना हो तो वस्तुएं लेकर आते थे। जैसे किसी को कुत्ता चाहिए तो कुत्ता को लेकर ही आता था और दिखाता था कि ऐसा मुझे भी चाहिए, है ना। दिखा के वो बोलता था। वो शब्द नहीं थे उसके पास, वो सिंबॉलिक भाषा तो बाद में आई, है ना। तो पहले तो चित्रात्मक भाषा थी, उससे पहले की बात है। उसके बाद चित्रात्मक भाषा हुई, उसके बाद लोग चित्र बना के बात करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुत्ते का चित्र से भी काम चल जाए, है ना। क्योंकि चित्र आपने बना दिया तो वो समझ पाएगा कि ये क्या है, किसकी बात कर रहा है। तो चित्रों की भाषा होती थी पहले, और उसके बाद आई ये वर्ण की भाषा, और आविष्कार हो गया, और बात करने में सक्षम हो गए हम। क्योंकि अब चित्र भी बनाना नहीं पड़ा, कुछ शब्द बना दो, उसके लिए कुछ साइन बना दो, कुत्ता लिख दो, है ना। क उ त आ, ऐसे स्वर और व्यंजन वर्णों को मिला के, और स्वर और व्यंजन वर्ण बना दो पहले, क से ज्ञ तक, और उन वर्ण को इधर उधर लगा दो, का, की, कु, के, कई, ऐसा बना दो। तो इससे बहुत शब्द बन जाएंगे फिर, और हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए नाम बना सकते हैं। तो ऐसे क्या हो गया? भाषा पैदा हो गया। इसीलिए समाज में बहुत फर्क भाषा है ना। अंग्रेजी भाषा फर्क भाषा है, उनका फर्क शब्द बनेगा, फर्क साइन होगा उनका। चाइनीज़ में और फर्क किस्म का साइन होगा। चाइनीज़ जो भाषा है वो अभी भी वर्णात्मक, वर्ण के लेवल में नहीं आई, वो शब्दात्मक भाषा है। वो वहाँ पर कलम लिखना हो
तो हम क्या करते हैं, क, अ, ल, अ, म, ये 4-5 स्वर और व्यंजन वर्णों को मिला के कलम बनाते हैं। मगर चाइनीज़ भाषा में क्या होता है कि एक साइन होता है कलम के लिए, है ना, जो किसी वर्ण से नहीं मिलेगा, वो खुद ही एक वर्ण जैसा काम करेगा। तो एक अलग ही साइन बना दो सूरज के लिए, अलग ही साइन बना दो आप के लिए, तो ऐसे उधर लाखों साइन बनाए हुए। तो इसलिए चाइनीज़ भाषा आपको जाननी हो तो हमारे जैसे 25-30 क से ज्ञ तक ये वर्ण जान के नहीं होगा, आपको लाखों शब्द अलग अलग वर्ण आपको जानने होंगे। तो इस तरह की भाषा होती है शब्दात्मक। तो फिर वर्णात्मक भाषा भी हुई। और ऐसी ये मन क्या है, ये भाषा ही है, जो भाषा हमने समाज से सीखी है और जिसका अर्थ हमने लगाया है परंपरा से, वो अर्थ सहित के शब्द हमारे ब्रेन में है। बोले कि हमारे ब्रेन में डिक्शनरी फिट हुई है और उसका अर्थ है, और वो हमारे अंदर है, क्योंकि उसको उपयोग करके हमको बोलना है किसी से और उसको समझना है उसने क्या बोला है ये जानना है। वक्ता होने के लिए और श्रोता होने के लिए वो डिक्शनरी आवश्यक है। और हमारे मन में जो क्षमता है, ब्रेन में जो क्षमता है, वो क्या है, वो स्टोरेज कर देती है इन शब्दों को। उधर वो संकलित, वो डिवाइस है एक, है ना, उधर ये डाउनलोड हो जाता है सभी चीज़, और डाउनलोड होकर उधर रखी हुई है, और उधर से हम निकालेंगे और बात करेंगे और उधर ही से आप समझेंगे। इसलिए जो आपके अंदर नहीं है, जो शब्द वो किसी ने प्रयोग किया तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप चाइनीज़ भाषा नहीं जानते और कोई आपके आगे आकर चाइनीज़ भाषा बोलेगा तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि आपके भीतर वो डाउनलोड है नहीं वो शब्द, इसलिए आप नहीं जानते। आप चाइनीज़ भाषा भी नहीं बोल पाओगे, है ना। तो बोलने और समझने के लिए पहले आपके अंदर कुछ डालना होगा, शब्द और उसका अर्थ, तभी आप जान पाएंगे और बोल पाएंगे। और मन क्या है, उसी जो डाला हुआ, जो डाउनलोड किया हुआ जो भी वर्ड्स शब्द है, वो सभी शब्दों का जो साझा स्वरूप है उसको बोलते हैं मन। और वो मन है क्या, वो समाज ही है, क्योंकि भाषा हमारी अपनी तो नहीं है ना, वो शब्द हमारा अपना भी नहीं है। हमने जो समाज में चलती हुई भाषा है उसी को ग्रहण किया है और अर्थ भी उसी के हिसाब से किया है। इसलिए जिस परंपरा, जिस धार्मिक संप्रदाय मानने वाले समाज में हम पैदा हुए और उन्होंने क्या अर्थ लगाया, वही अर्थ हमारे भीतर है। धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, पुण्य क्या है, असल क्या है, खराब क्या है, शादी करना कैसे, किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है, ये सब के बारे में जो भी व्याख्या है वो समाज अनुसार अलग अलग है। तो आप जिस समाज में जन्मे हैं तो आपके भीतर यही अर्थ चलेंगे, तो आप उसी नियम से चलोगे। जैसे आप हिंदू समाज में हैं तो मामा और काका की छोरी, उसकी बेटी को देख के आपको शादी करने का ख्याल नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसको आप पाप बोलोगे। मगर आप मुस्लिम समाज में है या किसी और समाज, जनजाति के समाज में हैं, पैदा हुए हैं, तो वहाँ पर काका और मामा की बेटी को शादी करने का ख्याल आपको अच्छा लगेगा, वो आपको पाप नहीं लगेगा, वो धर्म लगेगा, क्योंकि उनके नियम में फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं से शादी करने की होती। तो आप देख लें, मैंने क्या बताया आपको कि जो हम सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, वो समाज सोचता है। हमारे खोपड़ी में समाज बैठा हुआ है, उसकी मान्यता, उसका परंपरा, नीति नियम उधर फिट है और वो चलता है। और हम, इसलिए मैंने बोला, हम वही सुन रहे हैं जो समाज सुनना चाहता है ना। समाज में कि किसको सुनना गलत बोला है, किसको सुनना सही बोला है, उसी हिसाब से आप व्याख्या करेंगे, है ना। समाज ने किसको देखना ठीक बोला है, किसको देखना गलत बोला है, तो उसी हिसाब से आप भी देखेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। तो आप जैसा कुछ है नहीं भीतर, वो समाज ही आपके भीतर घुसा है। इसलिए बोलते हैं ना, हम समाज के गुलाम हो गए। तो हम बोलते हैं कि इस मन के बकबक से कैसे बाहर आए, तो ये मन की बकबक है नहीं, ये समाज की बकबक है ना, ये समाज की बकबक है, हमारा अपना इसमें कुछ है नहीं। और क्या हो गया
कि समाज ने हमारे भीतर का जो निजीपन है, हमारा जो निजी स्वरूप है, उसको समाज ने सुप्त कर दिया, उसको सुला दिया। क्योंकि समाज हमको गुलाम बनाना चाहता है। समाज क्या चाहता है कि जो उसकी रीति रिवाज परंपरा है उसको इसके अंदर डाल दो और इसको एक मशीन की तरह बना दो और इसको ये समाज का नियम पालना करने का एक यंत्र बना दो। इस तरह समाज विकसित करता है आदमी को, है ना। तो इसके लिए समाज को क्या करना पड़ेगा, हमारे भीतर का जो ज्ञान है, मौलिकता है, उसको समाज को मिटाना पड़ेगा। इसलिए समाज जो मौलिक प्रतिभा वाले लोग हैं ना, उसको समाज ठीक नहीं बोलेगा। क्योंकि जो जिसके भीतर मौलिकता है वो समाज से विरुद्ध जाएगा। क्योंकि समाज में जो भी व्याख्या है वो तो गलत व्याख्या है, वो तो अज्ञानियों ने बनाई जो भाषा है, उसका जो अर्थ है वो भी संदर्भ अनुसार के कहीं कुछ। तो उस हिसाब से जो व्याख्या है, जो जिसके पास अपनी प्रतिभा होगी वो उनको नहीं मानेगा, इसीलिए वो समाज का विद्रोह करेगा, है ना। जो समाज का विद्रोह करेगा, समाज का नीति नियम नहीं मानेगा, समाज उसको क्या बोल देगा, ये पागल हो गया बोल देगा, उसको तिरस्कार कर देगा। जैसे समाज में होते हैं ना, गरीब और धनी लोग होते हैं, धनी लोग और गरीब के बेटे बेटी के बीच में प्रेम हो जाता है। तो प्रेम होना वो समाज की व्यवस्था है नहीं, वो मौलिक बात है, वो निजी अनुभव से आई हुई बात है ना। और समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि धनी आदमी के अहंकार में चोट कर जाएगा, इसलिए वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। वो परखाल बन के समाज आ जाएगा, आपको प्रेम करना नहीं देगा और फिर आपको समाज से विद्रोह करना होगा और समाज आपको तिरस्कार कर देगा, है ना। तो बात यह है कि जो हमारा मन है वो समाज का ही है ना। समाज ने इस तरह उसको बना दिया ताकि हम उसके नियम पर चल सकें और अपना कुछ इसमें निर्णय मत करें। तो इसलिए व्यक्तिगत निर्णय समाज करना नहीं देगा, है ना। अगर आप समाज से विपरीत बात करोगे तो समाज आपको बुरा बोलेगा, पागल बोलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग पागल होते हैं ना, जो पागल है नहीं, समाज ने उसको पागल बना दिया। क्यों? क्योंकि समाज ने जो उसके अंदर डाला था ना, जो लैंग्वेज, उसके नियम पर वो नहीं चला। तो मित्रों, अब हमने क्या करना है, कैसे इससे बाहर आना है, क्योंकि हम तो गुलाम होकर रहे हैं। तो इसमें यही बात जानना है कि ये जो हमारा मन है, ये हमारा मन है नहीं, ये समाज का मन है, समाज से बना है। और इसको त्यागने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने भीतर का जो सुप्त बना दिया समाज ने, अपना जो मौलिक स्वरूप है, उसको खोजना है। हमको समाज ने बेहोश बना दिया विचारों में। समाज के नीति नियम जो है वो विचार ही है ना। तो उस शब्दों के जाल में हमको समाज ने क्या कर दिया, सुला दिया। जैसे शराबी होते हैं, कोई नशा लेने होते हैं ना, वो उस नशे में धुत हो जाते। जैसे मार्क्स बोलता है धर्म को कि अफीम का नशा है, तो ऐसे एक अफीम का नशा है समाज ने हमको दिया। ये विचार का नशा, अफीम का नशा है। तो लोग इसीलिए मर जाते हैं ना, इस परंपरा को बचाने के लिए। ये हमारे संस्कृति बोलेंगे। समाज ने कितना गुलाम बना दिया आदमी को कि आदमी मरने के लिए भी तैयार है अपनी संस्कृति, अपने संस्कार इत्यादि को बचाने के लिए, है ना। तो इतना सुला दिया उसको। ऐसे आतंककारी होते हैं ना, वो कितने ऐसे आदमी तैयार कर देते हैं, आतंककारी संगठन, कि लोग उनके काम करने के लिए जान भी गंवा देते हैं। वो उनके अंदर एक नशा डाल देते हैं ना, धार्मिक नशा बोल सकते हैं या कुछ भी। वो किसी को विरोधी बना देंगे और उसका उपयोग कर लेंगे और उसके अंदर का जो मौलिक प्रतिभा है उसको सुला देंगे, है। तो जीवन में मुक्ति चाहता, अब अमुक्ति क्या है, बंधन क्या है, यही बंधन है। इसी मन के जाल में पड़ना, समाज के जो मन है उसी के अंदर बैठना, यही बंधन है। गुलाम रहना, यही बंधन है।
बंधन का क्या अर्थ है कि आपको स्वतंत्रता है नहीं। आप जो कुछ भी सोचोगे समाज के अनुसार सोचोगे, जो कुछ भी करोगे समाज के नियम अनुसार करोगे। आप सोच भी नहीं पाते, समाज आपको सोचने भी नहीं देती स्वतंत्र ढंग से, है ना। समाज आपको उसी के हिसाब से सोचने में मजबूर करेगी। इसलिए बहुत सारे शास्त्र है समाजों में कि किस तरह सोचना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, क्या खाना क्या नहीं खाना, सभी कुछ उसमें लिखा है। तो गुलाम का अर्थ यही है ना, हम गुलाम है क्योंकि हमारे बागडोर समाज के हाथ में है, मन के हाथ में है। तो बंधन हो गया, फिर हम बंध गए, समाज में हम बंध गए, रूल नीति नियम शास्त्र इत्यादियों से हम बंध गए और उसी से देखते हैं, उसी से सुनते हैं, उसी से करते हैं। और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो उसका क्या अर्थ है कि जिस समाज ने आपको सुला दिया है ना, जिस आपके भीतर का मौलिक चेहरा जो है, जो समाज ने, मन ने जिसको सुला दिया, उसको फिर से जगाना है और इस मन को छोड़ देना है, ये जान के कि ये मेरा है नहीं, ये समाज का मन है। तो छोड़ने में दिक्कत आपको नहीं होगी, आपका अपना नहीं है ना। आपका अपना क्या है, आप बोलें आपका अपना नहीं है। हमको लगता है कि मेरा विचार है, मेरे मन में ऐसा विचार चला, ये विचार चला, बोलते हैं, ये गलत है। आपके मन में नहीं चला, वो समाज के मन में चला है ना। वो समाज से आया हुआ है ना, बाहर से आया हुआ है, अंदर से डाला गया था। पहले समाज ने वो शब्द डाला था, उसका अर्थ डाला था, तो इसलिए वो आ रहा है। इसलिए हमारे मन में जो बकबक चलता है, वो बकबक है क्या, वो वही शब्द है जो समाज ने हमारे अंदर डाल दिया। और अर्थ भी, शब्द भी और अर्थ भी दोनों, क्योंकि शब्द देना अलग बात है, उसका अर्थ अलग होता है। शब्द एक ही है मगर अर्थ अलग अलग हो सकते। जैसे मामा की बेटी, ये शब्द एक ही है मगर अर्थ क्या है, हिंदू के लिए अर्थ गलत है, मुसलमान के लिए अर्थ गलत। जैसे गाय एक शब्द हो गया मगर अर्थ हिंदू में फ़र्क है, मुस्लिम में फ़र्क है। हिंदू वाले पूजा करेंगे, मुस्लिम वाले उसको काट के खाएंगे, उसका मांस। तो शब्द भी है और अर्थ भी उसका है, और वो अर्थ, शब्द के पीछे अर्थ है, और शब्द आपको एक अर्थ में ले जाएगा और वो अर्थ फिर आपको दूसरे शब्द में ले जाएगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। और आपको एक ऐसा संसार का ही अनुभव हो जाएगा जो शब्दों ने बनाया है। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न क्या है, वो शब्दों ने बनाया हुआ संसार है। लगता है स्वप्न देखते वक्त सच लगता है, उतने ही हम घबराते हैं जितने हम अभी घबराते हैं, मगर फिर भी वो क्या है, वो शब्द से बना हुआ एक संसार है, मान्यता से, व्याख्या से बना हुआ संसार है। ऐसे ही हमारा जो भी जीवन है, ये समाज द्वारा व्याख्या किया गया संसार में हम जी रहे हैं, इसलिए हम बंधन में है। तो इससे मुक्त होने के लिए आपको विरोध करना है, विद्रोह करना है। बाह्य विद्रोह नहीं, आंतरिक विद्रोह। धर्म वही लोग पाएगा, मुक्ति उसी को मिलेगी जिसके भीतर अदम्य साहस होगा, विद्रोह की क्षमता होगी। और विद्रोह का अर्थ क्या है, विद्रोह का अर्थ ये है कि मन में जो शब्द है, जो विचार है, वो समाज ने डाला हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगा, इसका विरोध करना है। और बाहर से विरोध नहीं करना है। आपको ये नहीं बोला गया कि आप जाओ और समाज में लड़ने जाओ, उसको बोल दो कि ये तो मान्यता है जो गलत है, इसको यहाँ से हटा दो, मंदिर है तो इसको आप टुटा दो, फुटा दो। इस तरह के बाह्य विद्रोह की बात इसमें नहीं की गई। बाहर तो आप नाटक करके, अभिनय करके बैठ जाओ, वहाँ पर आप तो नाटक कर दो, ठीक है, बोल दो, जो कुछ है उसको मान दो, मगर भीतर से आप क्या करो, उस मन को, उस विचार को आप छोड़ दो, उस डिक्शनरी को आग लगा दो। और समाज ने जो सुलाया है आपका मौलिकता, मौलिक जो आपके भीतर की प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को जगाना है। वो प्रज्ञा क्यों दबी है, क्योंकि नियम और विचार और व्याख्या और मान्यताओं के कारण वो दबी है ना। समाज उसके ऊपर चढ़ गया है, प्रज्ञा का ऊपर समाज चढ़ गया और प्रज्ञा नीचे दब गई, और फिर हम धीरे धीरे भूल ही गए उसको।
तो उसको फिर से स्मरण करना है। उसके लिए पहले जो समाज उसके ऊपर चढ़ा है वो समाज को वहाँ से निकाल देना है। उस मन को जो दबा के रखा है प्रज्ञा को, उस मन को वहाँ से हटाना है और उसको हटाने के लिए उसको छोड़ देना है। भीतर से कुछ करना नहीं है, उसको बोल देना है ये मेरा नहीं है, ये मन, उसको महत्व तो नहीं देना है, तो वो छूट जाएगा। फिर आपकी प्रज्ञा मुक्त हो जाएगी, वहाँ से मन से मुक्त हो जाएगी और फिर धीरे धीरे वो जगने लगेगी। और जब वो प्रज्ञा आपकी जगेगी तभी आपको पहली बार ये पता होगा कि जीवन क्या होता है। अभी तक जो मैं जीवन जानता था वो तो शब्दों ने बनाया हुआ एक संसार था। ऐसे ऐसे शब्द जो समाज ने मुझे दिए थे और ऐसा ऐसा समाज जो अपनी मान्यताओं से बना था। जैसे समाज है उसी किस्म का मान्यता है, उसी किस्म के हमारे अंदर वो डालेगा और उसी किस्म का संसार हमको अनुभव होगा। तो इसलिए हमारी प्रज्ञा दबी थी और मन ही, समाज ही हावी हुआ था। इसलिए मैं उसी किस्म का जीवन जानता था जैसे दूसरा समाज के लोग जानते थे। जैसे समाज के लोग देखते थे, सोचते थे, इसी तरह मैं भी देखता था, सोचता था। तो मगर अब हमने समाज के मन को छोड़ दिया और प्रज्ञा को जगने दिया और प्रज्ञा को जगने के कारण हम वास्तविक जीवन को जानेंगे। क्योंकि पहले वास्तविक जीवन को नहीं जाना था। पहले शब्द, व्याख्या, मान्यता, अंधविश्वास, प्रचलन, इनसे हम देखते थे। अब हम खुला आँख से देखेंगे और हमको पता चल जाएगा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम कौन है, ये बात हमको पता चलेगी और हम मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, इस तरह का अनुभव करने के लिए कुछ ध्यान की साधना आवश्यक होगी। उस किस्म के ध्यान आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।